Hello friends, this is Shiva Srivastava. Welcome you all on my YouTube channel Shiva SS Bike Point. Friends, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर एक महीने के अंदर हम लोग जितनी भी गाड़ियां बनाते होंगे BS6, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई गाड़ी फॉल्टी आ रही है तो केवल और केवल होंडा की आ रही है। क्या कारण है इसके पीछे मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। इसकी चीप क्वालिटी कहिए या जो भी अगर वायरिंग से रिलेटेड आप इतनी नाजुक अगर ये गाड़ियां रहेगी तो इसके प्रॉब्लम्स को कौन फेस करेगा। ये अगर गाड़ी हम इतने ट्रस्ट के साथ में जब गाड़ियां लेते हैं तो इसका ट्रस्ट इशू तो इसी तरह से गिर रहा। होंडा का ट्रस्ट इशू जो है वो दिन पर दिन कम होते जा रहा। फ्रेंड्स, आज फिर एक गाड़ी होंडा मेरे पास आई है। 2-3 दिन 4 दिन लगातार मैं बस होंडा की गाड़ियां बना रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो होंडा की गाड़ियों में आ रही है और होंडा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इन गाड़ियों के वायरिंग में। फ्रेंड्स, और दूसरी गाड़ियों में अगर कोई वायरिंग का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई वायरिंग का मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो होंडा के अंदर में। अब फ्रेंड्स, ये गाड़ी जो है ये दूसरे मैकेनिक के थ्रू ये गाड़ी मेरे पास में आई है। इस गाड़ी के अंदर में जो प्रॉब्लम है, उसके पास में गाड़ी जब ये गई थी तो गाड़ी बस थोड़ी सी झटके वगैरह मार रही थी। जब उसने गाड़ी को बनाया तो गाड़ी स्टार्ट तो हो रही, बंद हो जा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रही है। अब वो गाड़ी का बीच में क्या प्रॉब्लम हो गया कि इसका फ्यूज ही उड़ा दे रही है। यहाँ जो नंबर का फ्यूज है, यहाँ जो मेन फ्यूज जो रहता है 20 नंबर का, वो मेन फ्यूज ही उड़ा दे रही है। अब इसके फ्यूज को हम लोगों ने चेक किया। जब ये गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, हमने इस गाड़ी के फ्यूज को चेक कर लिया, चाबी स्विच हमने बदला लिया है, टोटल कर लिया है, फिर भी इसकी गाड़ी का फ्यूज का उड़ने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, इसके अंदर में कस्टमर को मैं जब ये गाड़ी आई तो मैंने चेक किया था कि इसकी चाबी ढीली थी, बंद चालू हो रही थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है फ्यूज उड़ जाने का। तो चलिए आप पास में आइए, मैं उसको आपको 2-3 चीजें टिप्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो आ जाइए, आप पास में बताता हूँ मैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इसके अंदर में जो फ्यूज है, फ्यूज इसका दूसरा डाल लिया है और वायरिंग को चेक कर लिया। वायरिंग में कोई प्रॉब्लम मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख लीजिए वो मैकेनिक क्यों परेशान था, हम लोग क्यों परेशान है। चाबी मैंने चालू किया, ये देखिए क्या हुआ। जैसे मैंने चाबी चालू किया, चाबी चालू करते ही बराबर इसका फ्यूज उड़ गया। चलिए मैं एक बार और फ्यूज लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये हालत है फ्यूज की, फ्यूज उड़ चुकी है। चलिए अब मैं दूसरा फ्यूज इसको लगा देता हूँ। ये मैंने न्यू फ्यूज लिया है, अब इसके अंदर में डाल देते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। हो सकता है आप कहेंगे कि फ्यूज का कोई फॉल्ट हो, तो यहाँ पे हमने दूसरा यहाँ पे फ्यूज फिट कर लिया है। चलिए अब आप देखते हैं। आइए अब मैं देखता हूँ कि अब ये चालू करने के बाद में अब तो नहीं उड़ रहा। कई बार क्या हो जाता है कि फ्यूज का जो है खराब फ्यूज लग जाता है या कभी हो जाता है शॉर्ट। तो चलिए यहाँ पे आपको एक बार और मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने चालू किया और फिर से उड़ गया। अब बताइए कि ऐसे में जो मैकेनिक है, आप अगर बोलेंगे ऐसे में अगर मैकेनिक है तो मैकेनिक जो लोकल मैकेनिक है वो कितना परेशान हो जाएगा कि इसका फॉल्ट क्या है। मुझे इस गाड़ी का फॉल्ट अच्छी तरह से पता हो गया दोस्तों कि इसमें क्या फॉल्ट है, लेकिन जो लोकल एक मैकेनिक है उसके लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि वो क्या क्या बनाएगा इस गाड़ी के अंदर, क्या निकालेगा। और उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती कि एक ये गाड़ियां ही अभी तक ट्रेंड नहीं हुए हैं और इस गाड़ी में इतनी सारी फॉल्ट आना तो सीधा ही बोल देगा कि किसी आप दूसरे के पास ले जाओ, मेरे से ये चीज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे किसी मैकेनिक की गलती नहीं है। यहाँ होंडा की बिल्ड क्वालिटी को भी आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, उनको अपनी क्वालिटी में सुधार करना चाहिए। अब मैं आगे आपको ये बताता हूँ कि इसमें मेरे को चेंजेस क्या करना है। देखिए मैंने ये चाबी स्विच न्यू डाल दिया क्योंकि चाबी स्विच में इसके प्ले था और ये प्ले रहने की वजह से इसका जो है प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने चाबी का ये जो इग्निशन स्विच है न्यू डाल दिया है। और फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर इग्निशन स्विच जो है लूज हो जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है ईसीएम के अंदर में। अब मैंने फॉल्ट यहाँ से मैंने चाबी स्विच नया डाल के भी देख लिया, फिर भी इसके अंदर में प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अभी मैंने पूरी वायरिंग डायग्नोस कर लिया है और इसका जो मेरे को फॉल्ट मिला है ये चाबी स्विच में मिला है और दूसरा जो फॉल्ट है वो यहाँ मिला है। फ्रेंड्स, आप ये दे सकते हैं किसी मैकेनिक के थ्रू ये जो है प्लग कैप जो है हीरो का डाल दिया गया था इसके अंदर में प्लग कैप। तो ये जो प्लग कैप का इशू मुझे दिख रहा है, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, इसका प्लग कैप हम निकाल लेते हैं पहले और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके प्लग कैप में क्या फॉल्ट था। ये आप देखिए, ये प्लग कैप एक्चुअली जो होता है ये बिल्कुल वन साइडेड प्लग कैप रहता है। करंट जब आता है तो डायरेक्ट प्लग कैप के थ्रू इसमें प्लग के अंदर आ जाती है।
ईसीएम वाली गाड़ियों के अंदर जब प्लग कैप ज्यादा, जब करंट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से कभी कभी करंट बैक हो जाती है और ये बैक करंट सीधा ईसीएम तक पहुंच जाती है। जनरली किसी कॉमन मैकेनिक को ये बात पता नहीं रहता है, वो लोग जब गाड़ी का प्लग कैप शॉर्ट होता है या चेक करते समय वो लोग कॉमन ऐसा प्लग कैप डाल देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्लग कैप जो है ये वन वे बिल्कुल नहीं रहते, ये दोनों साइड, ये जो है ना करंट जब आता है तो नीचे भी फ्लो होता है। मैंने कंटिन्यूटी जो मोड पे इसको रख दिया है, बीप मोड पे, और अब आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आवाज सुन सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी ये ऊपर से निकले नीचे तक जुड़ा हुआ है। तो हमको इस प्लग कैप की जरूरत नहीं है जिससे हमारा जो करंट है रिटर्न चले जाए, ऐसे प्लग की कैप की जरूरत नहीं है। तो हमको, मेरे पास एक होंडा का एक प्लग रखा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इस प्लग कैप की खासियत क्या है, जब अगर करंट ईसीएम से होते हुए, एसटी कॉइल से होते हुए प्लग कैप के अंदर आएगा, तो जब ये रिटर्न जाता है ना तो रिटर्न नहीं जाएगा। अब आपको यहाँ दिखा सकता हूं मैं, देखिए यहाँ पे इसके डिजिट्स बदल रहे हैं, आप मल्टीमीटर में देख लीजिए, मैं कोई फेक नहीं दिखा रहा, इसके डिजिट्स बदल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बीप की आवाज नहीं आ रही। मतलब इस प्लग कैप को अगर करंट अंदर आता है तो रिटर्न जाते समय यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जो करंट को ऊपर की तरफ, ईसीएम की तरफ नहीं जाने देता है। तो आप अब अगर जनरली बाहर मार्केट में अगर ये प्लग कैप या प्लग का इशू आता है तो कोई भी मैकेनिक इसके अंदर ये प्लग कैप सादा स्प्लेंडर या होंडा वाला लगा देता है। ऐसा आपको नहीं करना है फ्रेंड्स, ये प्लग कैप का भी इशू था और इसी के वजह से, और चाबी स्विच जो ढीली थी जिसके अंदर बंद चालू हो रहा था, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। हमने होंडा का प्लग कैप लगा दिया है, चाबी स्विच भी हमने न्यू डाल दिया है। अब इसका जो मेन प्रॉब्लम हो गया है, इसका ईसीएम उड़ गया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसमें नया ईसीएम लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये इसका पुराना जो है ईसीएम है, इसको हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि मैंने वायरिंग पूरी चेक कर ली है फ्रेंड्स, कोई शॉर्ट नहीं है, कहीं भी शॉर्ट नहीं है, तो इसका ईसीएम ही उड़ गया है। तो चलिए मैं इस ईसीएम जो है पहले चेंज करता हूँ, आपको रेट भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पुराना इश्यू, इसको हमने इश्यू को निकाल लिया है। अब इसके जगह पे इंजन कंट्रोल यूनिट जो है ये नया हमने ले लिया है, इसका पार्ट कोड है 30400K0VA21 इंजन कंट्रोल यूनिट। इसका अमाउंट है यहाँ थोड़ा सा मिट गया है लेकिन मैं बता देता हूँ, 5,712 रुपए, 5,712 रुपीज इसके ये ईसीएम मिला है। ये ब्रांड न्यू ईसीएम है। चलिए हम इसके अंदर में ये पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने न्यू ईसीएम इसके अंदर में इंस्टॉल कर लिया है। चलिए आप देखते हैं लाइव बिल्कुल कि अब ये इसके साथ क्या हो रहा है। अभी मैंने चाबी स्विच ऑन करना है क्योंकि मैंने फ्यूज डाल दिया इसके अंदर में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल जो एमआईएल लाइट था, जो चेक लाइट, वो चालू भी हुआ और बंद भी हो गया, चालू होने के बाद में बंद भी हुआ। फिर से मैं आपको एक बार चाबी बंद चालू करके दिखाता हूँ। ये चाबी मैंने बंद किया और ये फिर से चालू किया और चेक लाइट प्रॉपर ऑफ हो रहा है, इसका मतलब ईसीएम प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलिए अब इसका सेल्फ स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखा अपने फ्रेंड्स कि इसकी चाबी स्विच लूज होने की वजह से और एक गलत प्लग कैप लगा देने की वजह से इस कस्टमर का कितना बड़ा नुकसान हुआ, साथ में उस मैकेनिक का भी नुकसान हुआ क्योंकि उसे इस बारे में बहुत कम नॉलेज था। इसके बाद में अब ये गाड़ी उसके पास तो नहीं जाएगी, इसलिए उस मैकेनिक का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो आप ही बताइए कि इसमें ये जो गलती है, कि इसकी एक कंपनी की गलती है कि फिर ये मैकेनिक की गलती है? अगर ये कंपनी की गलती है तो मैं तो क्लियर बोलूंगा कि ये कंपनी की गलती है, क्योंकि ऐसी चीजें पहले की हमारी गाड़ियों में तो इतनी चीप क्वालिटी की चीजें नहीं आती थी, अब ये आने लगी है। कंपनी ने इसको सुधारना चाहिए। दूसरा, अगर मैकेनिक की गलती है तो ये भी मैं होंडा कंपनी की गलती बोलूंगा कि फ्रीलांसर मैकेनिक्स को भी इसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसके बाद में ऐसी गलतियां आगे ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी गलती आपसे ना हो इसके लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया था, प्रॉपर इसकी वीडियो है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।